दोस्तों विशाल समुद्र को देखते ही जो एक सवाल लगभग हर इंसान के दिमाग में आता है कि आखिर समुद्र कितना गहरा है। आपके दिमाग में भी कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा। तो चलिए इसका जवाब आज हम आपको एक एग्जांपल से देते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की ऊंचाई के बारे में तो आप जानते होंगे। हमारा समुद्र इससे कई गुना ज्यादा गहरा है और इससे भी गहरा है इन गहराइयों में छुपे हुए राज। आज की इस वीडियो में हम आपको समुद्र से जुड़े ऐसे कई रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। दोस्तों आपने लोगों को स्कूबा डाइविंग करते हुए देखा ही होगा। दरअसल स्कूबा डाइवर समुद्र की 40 मीटर की गहराई से गोता लगाते हैं जिसे समुद्र का फर्स्ट स्टेज भी कहा जाता है। वैसे ज्यादातर स्विमर्स भी समुद्र में इसी गहराई तक स्विमिंग करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ धुरंधर भी होते हैं जो इसके नीचे जाने से भी नहीं कतराते हैं। और इनमें से ही एक है हर्बर्ट निट्सेच। ये दुनिया के फेमस स्कूबा डाइवर में से एक है। इन्होंने समुद्र में 214 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उन्होंने केवल एक सांस में अपने इस रिकॉर्ड को कायम किया था, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। वैसे दोस्तों आपको बता दें, यहाँ हर्बर्ट निट्सेच से भी कुछ बड़े धुरंधर मौजूद हैं और उनमें ही एक नाम आता है अहमद गैबर का, जो समुद्र में 332 मीटर नीचे तक गोता लगा चुके हैं। दोस्तों जब आप समुद्र में यहाँ से और नीचे जाते हैं यानी 443 मीटर नीचे जाते हैं तो आपको कई ऐसे अनोखे सी क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे जिन्हें आप में से बहुत से लोगों ने सपने में भी नहीं देखा होगा। आपको बता दें समुद्र की गहराई न्यूयॉर्क सिटी के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी है। अगर आप इस गहराई से और नीचे बढ़ते हैं यानी 500 मीटर की गहराई में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको कुछ ब्लू व्हेल्स भी देखने को मिल जाएंगी। दरअसल समुद्र की इतनी गहराई ब्लू व्हेल के लिए मैक्सिमम डाइव लिमिट है, यानी कि समुद्र में इससे ज्यादा नीचे आपको ब्लू व्हेल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हम तो यहाँ आगे जा ही सकते हैं। अब आप इससे और गहरे पानी में यानी 535 मीटर की गहराई में उतरते हैं तो ये गहराई पेंगुइन्स का मैक्सिमम डाइव लिमिट होती है। मतलब समुद्र में इससे ज्यादा गहराई में पेंगुइन डाइव नहीं लगा सकते। यहाँ से थोड़ा और नीचे अगर आप 700 से 750 मीटर की गहराई में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है और इसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि समुद्र की इस गहराई में दुनिया के पावरफुल देशों के मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन तैनात होते हैं। ऐसे में बिना परमिशन के जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यहाँ से जब आप थोड़ा और नीचे जाते हैं यानी करीब 830 मीटर की गहराई में जब आप उतरते हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा की लंबाई जितना गहरी हो जाती है, यानी कि पूरा का पूरा बुर्ज खलीफा इस गहराई में डूब जाएगा। यहाँ और नीचे बढ़ने पर करीब 1000 मीटर की गहराई में समुद्र के अंदर जो नजारा देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा डरावना होता है। दरअसल ये समुद्र का स्कैरी जोन कहलाता है। सूर्य की किरणें यहाँ पर आकर खत्म हो जाती हैं। इससे आगे केवल गहरा अंधेरा होता है और इसके आगे की गहराई में सी क्रिएचर्स पाए जाते हैं। वो बेहद ही रोमांचक और खतरनाक होते हैं। समुद्र की इतनी गहराई में हम इंसानों के लिए बिना किसी इक्विपमेंट के गोता लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ का वाटर प्रेशर वेनस ग्रह के सरफेस के समान होता है और ऐसी स्थिति में कोई इंसान बिना किसी उपकरण के सेकंड से भी कम समय में मर जाएगा। जब आप समुद्र में इससे नीचे 1200 मीटर की गहराई में जाते हैं तो ये गहराई समुद्र कछुए के लिए सबसे गहरा गोता क्षेत्र माना जाता है। और गहराई में यानी करीब 2000 मीटर की गहराई में उतरने पर हमें यहाँ पर पहले से भी ज्यादा खतरनाक और अद्भुत सी क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि समुद्र की गहराई में चारों ओर बिल्कुल अंधेरा रहता है, इसलिए यहाँ आपको किसी भी चीज को देखने के लिए एक हाई पावर वाले टॉर्च की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि समुद्र के जिस एनवायरमेंट में हमारे लिए बिना किसी इक्विपमेंट के सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होता है, कुदरत ने कुछ समुद्री जीव वहाँ बड़ी खूबियों से जन्म दे दिए हैं। उदाहरण के तौर पर आप एंगलर फिश को देख सकते हैं। यहाँ हम इंसानों को समुद्र की इस गहराई में जाने के लिए टॉर्च की जरूरत होती है, वहीं कुदरत ने इस मछली को जन्मजात टॉर्च दिया हुआ होता है और इसकी इसी खूबसूरती की वजह से इसे लाइट फिश भी कहा जाता है। इस मछली के मुंह के सामने बायोल्यूमिनेसेंट लस्ट लटके होते हैं जिसमें से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। ये रोशनी इन्हें समुद्र की इस गहराई में अपने शिकार को पकड़ने में मदद करती है। समुद्र के करीब 2200 मीटर की गहराई में आपको स्पर्म व्हेल देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको द डम्बो ऑक्टोपस भी देखने को मिलेंगे। डम्बो ऑक्टोपस अन्य ऑक्टोपस के मुकाबले बनावट में काफी अलग होते हैं। इसके सिर पर 2 कान से उभरे होते हैं जो चलने के वक्त हिलते रहते हैं और इसके साथ लंबे ना होकर छतरीनुमा होते हैं। डम्बो ऑक्टोपस समुद्र तल के सबसे गहराई में रहने वाले ऑक्टोपस हैं और आगे बढ़ते हैं समुद्र तल में और भी नीचे उतरते हैं लगभग 4000 मीटर की गहराई में। समुद्र की इस गहराई वाले एरिया को द एबिसोपेलेजिक जोन या फिर एबिसल जोन कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर 11000 पाउंड के बराबर होता है और ज्यादा नीचे उतरने पर करीब 4200 मीटर का डीप लेवल दुनिया के ज्यादातर महासागरों का एवरेज डीप लेवल होता है। हालांकि इस दुनिया में इससे भी ज्यादा गहराई वाले कई महासागर मौजूद हैं। दोस्तों समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई में जब आप उतरते हैं तो उसे जोन को द हेडोपेलेजिक जोन या हेडल जोन भी कहा जाता है। समुद्र के इस जगह पर पानी का प्रेशर एक इंसान के ऊपर जंबो जेट प्लेन रखने के बराबर होता है, यानी कि यहाँ आप सोच सकते हैं कि समुद्र की गहराई में पानी का प्रेशर कितना अधिक होता होगा और ऐसे वातावरण में एक इंसान के लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल होगा। यहाँ से अगर
अगर आप और नीचे जाएं, यानी कि 8,848 मीटर की गहराई में, तो बता दें कि गहराई कोई सामान्य गहराई नहीं है, बल्कि ये गहराई ठीक उतनी ही है जितना जमीन से माउंट एवरेस्ट की चोटी है। और नीचे अगर आप जाते हैं तो 10,916 मीटर की इतनी गहराई में पहुंचने वाले पहले इंसान नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श और स्विस इंजीनियर जैकस पिकार्ड थे। इन्होंने समुद्र की इतनी गहराई में जाने का रिकॉर्ड साल 1960 में बनाया था। ये लोग उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की सबमरीन लेकर गए थे। सबमरीन की फास्टेस्ट स्पीड से उन्हें समुद्र की इस गहराई में जाने पर 5.5 घंटे से अधिक का समय लगा था। लेकिन इस गहराई में पानी का प्रेशर इतना अधिक था कि उनके सबमरीन के ग्लास टूटने स्टार्ट हो गए थे और इसलिए वो ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रुक पाए। महज 20 मिनट के बाद ही वो वहाँ से वापस लौट आए। लेकिन हम यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। 10,972 मीटर की गहराई में आसमान में हाईएस्ट लेवल पर किसी एयरलाइन में सफर कर रहे इंसान और पृथ्वी की सतह के बीच की दूरी जितनी है। दोस्तों, सामान्यतः एक हवाई जहाज 10,500 से 11,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और उड़ान के दौरान ऊपर से जो हमारी पृथ्वी की सतह दिखाई देती है, गहराई भी ठीक उतनी ही है जितना पृथ्वी की सतह से नीचे समुद्र तल की है। इससे भी नीचे यानी कि 10,994 मीटर की गहराई समुद्र की वो डीपेस्ट गहराई है जो आज तक हम इंसानों द्वारा नापी गई गहराई है, यानी कि इससे नीचे हम इंसान पहुंच नहीं पाए हैं। इसे द चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है। इस गहराई को वेस्ट पैसिफिक ओशियन में मापा गया है। जिस जगह पर इसे मापा गया है उसे मरीना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। पैसिफिक ओशियन का ये पॉइंट पृथ्वी पर खोजे गए आज तक के सभी समुद्र तल में सबसे डीपेस्ट लेवल है। कहा जाता है कि इसकी अधिकतम गहराई को आज तक मापा नहीं जा सका है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महासागर इससे भी ज्यादा गहरे हैं, लेकिन आज तक हम इंसान वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। रिसर्चर्स की माने तो हम इंसान आज तक सिर्फ 5% ही समुद्र को खोज पाए हैं और बाकी का 95% समुद्री विस्तार हम इंसानों से बहुत दूर है। ऐसे में हो सकता है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा विकसित हो और हम समुद्र की गहराइयों में जा सके जहाँ तक आज हमारी नजरें नहीं पहुँची है। ऐसे में ये भी संभव है कि हमें उन जगहों पर ऐसे सी क्रिएचर्स देखने को मिले जो हमारे एलियन के समान हो। संभव है कि हमें भविष्य में समुद्र में एक नई दुनिया देखने को मिले। तो दोस्तों, ये थे समुद्र की गहराई में छुपे हुए राज। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।